वो कहीं लड़ाई करने जा रहा था और जाते जाते रास्ते में पता चला कि चलो रात हो गई है, यहाँ रुक जाते हैं। भगवान भी उस एरिया में आए हुए हैं, उसके तंबू के रस्सी के ऊपर भगवान ने पैर दिया जान के। और वो कहते कौन है किसने पैर दिया? तो बाहर नौकर कहते हैं कोई पुरुष है। भगवान को मिला, नमस्कार किया, सोचता है मन में अगर लड़ाई नहीं होगी तो भगवान को अपने गांव में ले जाऊंगा। अचानक पता चला लड़ाई नहीं है। कहते हैं महाराज अचलपुर चलो। भगवान कहते हैं हमने देखा हुआ है। अगर कोई कहता भी है हमें कि चलो हमारे घर, तो एकदम हाथ थोड़ी कर देते हैं। भगवान ने भी वो व्यवहार को मान लिया है। कहते हैं अब हमने देखा हुआ है। कहते नहीं महाराज साधु संतों के जो बड़े पेड़ है, मंदिर है, मठ है, ये है। भगवान कहते हैं हमने देखा हुआ है। कहते हैं महाराज मुझे मेरे घर वालों को कम से कम दर्शन देने तो भी चलो। इतना कहना आता है हमें? नहीं आता। उसने इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से नहीं तो इस तरीके से भगवान को अपने घर में ले जाने की प्रयत्न किए। भगवान कहते हैं सब वो अपना अच्छा घोड़ा, राजवाग घोड़ा जो है, ब्रह्मचारी घोड़ा, वो भगवान को देते हैं। गरुड़ घोड़ा, वो घोड़े को भी भगवान के स्पर्श से सुख हो रहा है। भगवान रुक जाते हैं, उससे बातें करते हैं राजा से। राजा पैदल था, भगवान कहते नहीं आप भी एक घोड़े पर बैठो। भगवान अचलपुर में रह रहे हैं, उसके पास 10 महीने रहे। राजा सेवा कर रहा है। ध्यान देना, बहुत जरूरी बात है। हम रोज मंदिर आते हैं, कभी किसी से गलती हो जाती है, उस गलती की माफी मांगना इंसान का ही काम है। वो गलती संभाल के रखना, साथ में ले जाना, ये बहुत गलत बात है। राजा भगवान की सेवा कर रहा है, रोज दर्शन लेकर काम पे जाता है, आता है, भगवान का भोजन ही पूजा पूछता है, रात को सोते समय रात का भोजन पूछता है, विश्राम की व्यवस्था देखता है। दिन प्रतिदिन वो नित्य नेम से कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसका प्रेम घट गया, उसका पूछना देखना भालना कम हो गया। भगवान भी उठ के चल पड़े, उठ के पेड़ों के नीचे चले गए। राजा बाहर से आता है, कहता है भगवान ने भोजन कर लिया। कहते हैं अभी तो भगवान आए ही नहीं। लोगों को दौड़ाया, नौकरों को घोड़ों पर इधर उधर, देखो किसी ने बताया कि भगवान बैठे हैं पेड़ पर। राजा भी वहां जा पहुंचा, देखा भगवान उदास है। इतना बड़ा परमेश्वर अवतार उदास है, तो बड़े आदमी के उदासी के बीच में हम लोगों को जाने की हिम्मत नहीं हो सकती। हमारे गुरुजन अगर बीमार उदास होते हैं तो हमें हिम्मत नहीं होती, उनके सामने कैसे जाएं। चुपचाप खड़ा रहा, किसी के हाथ रोटी भेज दी। कहते महाराज भोजन तो भी स्वीकार। दूसरे दिन फिर आया तो भी भगवान उदास, फिर भोजन की व्यवस्था कर दी। तीसरे दिन फिर गया तो भगवान थोड़े प्रसन्न। कहते महाराज चलिए ना। भगवान कहते हैं हम 3 दिन से आए हैं, हमारे इर्द गिर्द तूने चौकीदार रख दी है, हम तेरा कुछ उठा के ले आए हैं। उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बहुत सुंदर जवाब दिया। कहते हैं महाराज मेरा तो सब कुछ ही आप ले आए हो। इसका मतलब उसने सब कुछ ही ईश्वर को अर्पण कर दिया। कहता है महाराज मेरा सब कुछ ही आप ले आए हो। कहता है नहीं ना, आप चलो। महाराज कहते हैं फिर वही बात। कहते नहीं महाराज आप 3 दिन यहाँ आए हैं, मेरी माता ने आपके आने से पहले ही दिन से कसम खाई थी कि आपके श्री चरणों पर जल और तुलसी चढ़ाए बिना मैं भोजन नहीं करूंगी। उसको 3 व्रत हो चुके हैं, वो भूखी बैठी है। एक बार चलिए, वो सारे जन्म की तुलसी एक ही बार चढ़ा लेगी, फिर आपकी यथेच्छसी तथा गुरु जैसी आपकी इच्छा वैसे करना। भगवान उस माता के बहाने दोबारा आ गए। राजा को वहां भी समझाना आया, जवाब कितना सुंदर देना आया कि महाराज मेरा सारा कुछ ही आप ले आए हो। भगवान खुश हो गए, किसी को खुश करना। हम शब्दों से किसी को खुश नहीं कर सकते, तो दिल से क्या करेंगे? दिल से नहीं तो शरीर से क्या करेंगे? ये सब बातें मनुष्य के अंदर हैं। किसी वक्त कोई बात करनी होती है, वही कभी नहीं करनी होती, कभी वही करनी होती है तो नहीं करनी होती। दोनों तरफ हमें देखना पड़ता है। जो नहीं करनी होती वो करनी पड़ जाती है। ये जो मनुष्य पूरा होगा वो इस बात का ध्यान रखेगा और वही इस बात पर अमल करते हुए अविधियों को छुड़ाकर विधियों की तरह प्रवृत्त होकर परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। वरना ये मत समझो कि हम जय कृष्ण हैं तो हमें सबको भगवान मिल जाएंगे। बहुत दुर्लभ है, बहुत जैसे मनुष्य।
मनुष्य जन्म तो भी हमारी बहुत सी संचित है कि अगर हमने 1000 लोगों को एक ही बार में पुण्य समझकर खाना खिला दिया तो हमारे 1000 जन्म जुड़ गए। लेकिन ईश्वर हर जन्म में मिलेगा क्या? वो नहीं मिलता। इसलिए आप लोगों को ये चेतावनी दी जाती है कि आप भाग्यवान हैं, हिंदुस्तान के हैं, मनुष्य हैं, अच्छे युक्त मनुष्य देहधारी हैं, मंदिर में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, पुस्तकें पढ़ सकते हैं। पढ़ी लिखी दुनिया हो गई है, अब तो बहुत से यंत्र उपयंत्र हो गए हैं जिसमें आप उसमें संलग्नित हो सकते हैं। इसलिए अपना जीवन अनमोल जो है उसको व्यर्थ न गवाते हुए परमेश्वर के धर्म में, ज्ञान में लगाओ, और उस ईश्वर के कहे हुए नियमों पर अगर हम चलते हैं तो हमारा जीवन सार्थ है। नहीं तो बस दे ही दे दयाल को मत ले जावे काल। ये शरीर भगवान को देना, काल को मत देना। मन में यही विचारिए काल भला के दयाल। अरे भगवान ले जाए वो अच्छा है या काल ले जाएगा? काल ले जाएगा तो फिर काट काट के खाएगा और दोबारा जन्म लेने पड़ेगा। परमेश्वर ले जाएंगे तो छाती से लगाएंगे, गोदी में बिठाएंगे, वो सुख प्राप्त करो जैसे भंडारे का ने देहावसान के समय प्राप्त किया था। ये मनुष्य जन्म की दुर्लभता आप लोगों ने जानी, वैसा ही आगे करने की कोशिश करें। श्री दत्ता